नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत युद्ध चल रहा है। 10वें दिन का युद्ध मध्याह्न में ही रुक गया, क्योंकि शिखंडी के बाणों से आहत होकर के पितामह भीष्म रथ पे से नीचे गिर गए हैं। हम आप तो जानते हैं कि ये बाण शिखंडी के नहीं है। ऐसा पितामह भीष्म ने भी कहा था कि कृष्ण और अर्जुन के बाणों के अतिरिक्त और कोई बाण ऐसे नहीं है जो मेरे शरीर का वेधन कर पाए। जब बाणों से आच्छादित शरीर लेकर के रथ से पितामह भीष्म पृथ्वी पे गिरते हैं तो वही बाण उनकी शैया बन जाते हैं। क्योंकि कल वर्णन किया था, 2 अंगुल भी शरीर में ऐसी जगह नहीं है जहां बाण ना लगा हो। तो फिर तो भैया जमीन का स्पर्श तो हो ही नहीं सकता है। पितामह जैसे ही रथ पे से नीचे गिरते हैं वैसे ही एक हाहाकार मच गया है देवलोक में भी कि भाई सूर्य इस समय दक्षिणायन है और ये तो अष्ट वसुओं में से एक वसु हैं, और इस दक्षिणायन सूर्य में जबकि मृत्यु होने पे योग्य गति प्राप्त नहीं होती है, अगर ये अपने प्राणों को छोड़ देंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी। मां गंगा के कहने से कुछ ऋषि हंस का रूप धारण करके वहां आकर के पहुंच गए हैं। पितामह भीष्म उनसे कहते हैं कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं अभी अपने प्राणों को नहीं छोड़ने वाला हूं। नाहम गंता कदंचन, किसी भी प्रकार से दक्षिणावर्त आदित्य एतन में मनसी स्थिता, जब तक सूर्य दक्षिणायन है तब तक मैं अपने शरीर का परित्याग नहीं करूंगा। अब भाई आप अपने प्राणों को रोकेंगे कैसे? तो स्पष्ट कहते हैं यश्च दत्तो वरो मह्यम पित्रा तेन महात्मना, मेरे पिता ने जो मुझे ये वरदान दिया है कि जब मेरी इच्छा होगी तभी मृत्यु मेरा वर्ण कर पाएगी, उसके अनुसार मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं जब तक सूर्य दक्षिणायन है तब तक अपने शरीर का परित्याग नहीं करूंगा। वो जो हंस के रूप में ऋषि आए थे वो उनकी परिक्रमा करके वहां से चले जाते हैं। मां गंगा भी निश्चिंत हो गई हैं। अब हम आते हैं अपनी मुख्य कथा पे। पितामह भीष्म के पृथ्वी पे गिरने के समाचार को सुन करके धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं पुनर्नामृष्यामि हंत देवव्रतम रणे। अरे मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि देवव्रत रणभूमि में इस प्रकार से मारे गए हैं। अरे स्वयं जमदग्नि परशुराम अपने दिव्य अस्त्रों से जिसका कुछ ना बिगाड़ पाए, वो द्रुपद पुत्र उस शिखंडी के हाथों इस प्रकार से मारे गए। इस बात का विश्वास कैसे कर लूं? संजय, तुम सब कुछ स्पष्ट देख पा रहे हो, यह वास्तविकता है, जो तुम मुझसे कह रहे हो यह सत्य है। तब संजय कहते हैं कि हां महाराज, पितामह भीष्म के कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं कि वो रथ के ऊपर खड़े नहीं रह पाते हैं, रथ से गिर गए हैं। रथ से जैसे ही वो गिरे हैं सारी सेना में हाहाकार मच गया है। उनके आसपास कौरव पक्ष के हों या पांडव पक्ष के हों, जो भी योद्धा थे सब ने अपने शस्त्रों का परित्याग कर दिया है। सब एकदम से प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हो गए हों, इस प्रकार से खड़े के खड़े रह गए हैं। दुशासन वहां से एकदम से भागता है और द्रोणाचार्य के पास जाकर के उनको इस बात का समाचार देता है। दुशासन की स्थिति को देख करके द्रोणाचार्य को तो पहले ही अपशकुन हो चुके थे। वो समझ जाते हैं कि कोई बड़ा ही अशुभ समाचार लेकर के ये आया है। जैसे ही उनको पता चलता है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और जितने कौरव कुल के श्रेष्ठ योद्धा हैं वो सब के सब वहां जोर जोर से विलाप करने लग जाते हैं। इधर पांडवों के पक्ष में एक बार तो आनंद की लहर दौड़ गई है
कि उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जैसे ही पितामह भीष्म की स्थिति देखते हैं, सब स्तब्ध के स्तब्ध रह जाते हैं। द्रोणाचार्य ने जैसे ही अपनी सेना को वापस आने के लिए कहा है, देखिए समरभूमि बहुत बड़ी है, भीष्म के आसपास के जो लोग थे उन्होंने सबने शस्त्रों का परित्याग कर दिया, लेकिन जब द्रोणाचार्य ने आज्ञा की है तब पूरी द्रोणाचार्य की सेना और रणभूमि, यानी जिसको आप संपूर्ण रणभूमि कह सकते हैं, उस संपूर्ण रणभूमि से कौरवों की सेना पीछे हटी है और पांडवों की सेना भी पीछे हटी है। इसके बाद जैसे ये समाचार आग की तरह चारों तरफ फैल गया है, सभी आज पितामह भीष्म की प्रशंसा कर रहे हैं कि ये वही हैं जिन्होंने अपने प्रेम में व्याकुल पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं हमेशा ऊर्ध्वरेतस यानी बाल ब्रह्मचारी रहने का नियम धारण किया, जिन्होंने आजीवन इस संपूर्ण कुरुकुल की सेवा की। तरह तरह से उनकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। पूरी सेना ने युद्ध बंद कर दिया है, चारों तरफ से लोग पितामह भीष्म को घेर के वहां खड़े हो गए हैं। पितामह भीष्म पीड़ा से कराह रहे हैं, फिर भी सबसे कहते हैं कि आओ, तुम सबका स्वागत है। अरे महारथियों, यहां आओ, तुम सबका स्वागत है। और फिर पितामह के शरीर में तो बाण लगे हुए हैं, लेकिन उनका मस्तक जो है वो नीचे लटक रहा है। वो कहते सिरों में लंबते अत्यर्थम उपधानम प्रदीयताम। अरे भाई, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, ये बाणों की शैया तो बन गई है, लेकिन मेरे सिर को स्थिर बनाने के लिए मुझे कुछ उपधान चाहिए, यानी तकिया जैसा कुछ चाहिए। जो वहां राजा थे वो दौड़ पड़ते हैं कि जल्दी से बड़ा कोमल सा तकिया लेकर के आओ। दुर्योधन की आज्ञा हुई है, दौड़ के जाकर के और बड़े सुंदर सुंदर तकिए लाए गए हैं। जब पितामह देखते हैं उन तकियों को तो हंस पड़ते हैं। मनुष्यों में सिंह ऐसे पितामह भीष्म उन सभी राजाओं से कहते हैं, नैतानि वीर शय्यासु युक्त रूपाणी पार्थिवा। अरे भाई, तुम लोग ये जो लेके आए हो ना, ये वीर शैया को शोभा दें इस प्रकार के उपदान नहीं है, यानी ये ऐसे तकिए नहीं है जो वीर शैया पे लगाए जा सके। आवाज देते हैं कि अर्जुन, धनंजय महाबाहो शिरो में तात लंबते। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरा सिर लटक रहा है, दीयताम उपधानम वही यद युक्त मिह मन्य से। यहां मेरे सिर के लिए जो उपयुक्त हो ऐसा एक तकिया मुझे प्रदान करो। संजय कहते हैं, उस समय अपनी आंखों में आंसू भरे हुए रोते हुए अर्जुन पितामह भीष्म की इस आज्ञा को सुन करके अपने धनुष को उठाते हैं और धनुष को उठा करके पितामह भीष्म के पास पहुंच करके कहते हैं, पितामह मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब पितामह फिर से कहते हैं, सिरों में तात लंबते। अरे भाई, मेरा सिर ये नीचे लटक रहा है, इसको उपधान प्रदान करो, इसको तकिया लगा करके दो। शयनम असि अनुरूपम वै शीघ्रम वीर प्रयच्छ में। लेकिन याद रखो, जैसा मेरा ये बिस्तर है ना, जैसी मेरी ये शैया है वीरों के लिए उपयुक्त, इसी प्रकार का उपधान मुझे मिलना चाहिए। अर्जुन तुरंत ही 3 बाण अपने धनुष पे चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा खींच करके पितामह की आज्ञा लेकर के उनके मस्तक में 3 बाण और उनका मस्तक तकिया पे रख जाए, इस प्रकार से उनके मस्तक को उन 3 बाणों के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। पितामह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अभिप्राय तो विदिते धर्मात्मा सव्यसाचिना, क्योंकि उनको पितामह भीष्म का एक वीर योद्धा ही वीर योद्धा के अभिप्राय को जान सकता है। उन्होंने पितामह भीष्म के इस अभिप्राय को बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लिया था, इसलिए उन्होंने जब ये उपधान प्रदान किया तो पितामह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उनसे ये कहते हैं कि अगर तुमने इस प्रकार से मुझे ये उपधान प्रदान नहीं किया होता
तो आज मैं तुमको शाप दे देने वाला था। इस प्रकार से जो पितामह सरसैया पे पड़े थे, अब उनके सिर के नीचे तकिया भी लग गया है। इधर दुर्योधन ने जल्दी से बहुत सारे वैद्यों को, जितने भी उसके राज्य में वैद्य थे, सबको आज्ञा दी कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पितामह इस प्रकार से घायल हो गए हैं। देखिए, तुरंत मृत्यु हो गई हो, सिर वगैरह कट गया हो तो एक बात है, लेकिन यहां भी पितामह जिंदा है, और जब तक जिंदा है तब तक तो भाई, जब तक जीना तब तक सीना, तब तक तो एक उम्मीद बनी रहती है। पितामह ने देखा, अरे ये तो इतने सारे वैद्य यहां करके पहुंच गए हैं। दुर्योधन से कहते हैं कि भैया, एक बार इस प्रकार की सैया पे सोने के बाद इन वैद्यों का कोई काम नहीं है। धनम दत्वा विसृज्यताम पूजित्वा चिकित्सिका, इन सब की पूजा करो, इन सबको धन दे करके यहां तक आए हैं, इन्होंने अपने समय नष्ट किया है, तो इनको उसकी कीमत दे करके इनको विदा करो। एवं गते मैदानी वैद्य कार्यम इहास्ति किम। अरे अब जो मेरी अवस्था हो गई है, इस अवस्था में वैद्यों का कोई काम नहीं है। क्षत्रियों के लिए यही तो दिन सबसे बड़ा दिन होता है। क्षत्र धर्मे प्रशस्ता ही प्राप्तोस्मि परमाम गति। क्षत्रियों के लिए जिसकी प्रशंसा की गई है, आज मैंने उस गति को प्राप्त किया है। नैस धर्मो महिपाला सर तल्पगतस्य। मैं जिस सरसैया पे लेटा हुआ हूं ना, अब इस पे से उठना ये मेरा धर्म नहीं है। एबीरेव सरैश्चाहम दग्धव्योस्मि नराधिपा। अरे जब मेरी चिता जलाई जाएगी तो चिता पे भी मुझे इसी सरसैया के साथ रखा जाएगा, इन्हीं बाणों के साथ अब मैं जलूंगा। यही अपनी एक प्रकार से इच्छा व्यक्त की है। अब तो सारे पांडव, सभी लोग वहां जो एकत्रित थे, धीरे धीरे शाम का समय हुआ है। एक एक राजा जो है वो प्रदक्षिणा करता है और वहां से चला जाता है। सभी अपने अपने शिविर में वापस आ गए हैं। पितामह के आसपास पूरी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि पितामह तो उठ नहीं सकते हैं, कोई उनके ऊपर प्राणी वगैरह भी आक्रमण ना कर पाए, इसकी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इधर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि सौभाग्य की बात है कि आपकी विजय यात्रा आगे बढ़ रही है। जिन पितामह को कोई नहीं मार सका, स्वयं जमदग्नि परशुराम नहीं मार पाए, जो सभी देवताओं के लिए अबध्य थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, आपके धर्म के आगे और आपके सत्य के आगे वो भी नहीं टिक पाए हैं। अधर्म का साथ देने के कारण आज आपकी आंखों की अग्नि से वो जल गए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, तब प्रसादात विजया, आपकी प्रसन्नता में हमारी विजय है। क्रोधात तब पराजय, और आप अगर क्रोध कर देना तो इसी में पराजय है। त्वम ही न शरणम कृष्णा भक्ता नाम अभयंकर। वास्तव में तो ये हम सब जो आपकी शरण में है ना, इसी का ये प्रताप है कि हमें जो भी सफलताएं मिल रही हैं, क्योंकि आप हमेशा भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से वो 10वां दिन जो है वो खत्म हो गया है। रात्रि भी पूर्ण हुई, प्रातः काल हुआ। सभी लोग नित्य प्रति तो युद्ध में संलग्न हो जाते थे, लेकिन आज 11वें दिन की सुबह सभी लोग वहां पितामह के पास पहुंचे हैं। पितामह भीष्म को अत्यंत पीड़ा हो रही है और उनके मुंह से पानी 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 यही आवाज निकल रही है। जैसे ही वहां आए हुए दुर्योधन और उनके साथियों ने देखा कि पितामह भीष्म पानी मांग रहे हैं, तो भक्ष्यानुच्चावचान राजन वारि कुंभांश शीतला, तो ठंडे ठंडे पानी के घड़े और तरह तरह की खाने पीने की चीजें लेकर के सब वहां एकत्रित हो जाते हैं। वो सब पानी और वो भोजन की सामग्री, नाश्ता पानी का सारा सामान दे करके पितामह भीष्म कहते हैं, नाद्यातीता माया शक्या भोगा के चन मानुषा। मनुष्य लोगों के जो भोजन है ना, अब मैंने उन सबका परित्याग कर दिया। अब इनमें से कोई भी भोग मेरे लिए निषिद्ध है। न ये तुम्हारे घड़े का पानी पी सकता हूं और ना ही इसमें से किसी भी प्रकार का कुछ भी मैं खाऊंगा पीऊंगा। देखिए, ये है दिव्य शक्ति। व्यक्ति अगर बीमार है तो एक दिन वो भोजन के बिना नहीं रह सकता है। डॉक्टर या तो उसको बोतल चढ़ाएगा
और या ये कहेगा कि इसके मुंह से नहीं जा रहा तो भले नाक में से नली डाल के इसके पेट में कुछ जाना चाहिए। लेकिन जब आप योग की स्थिति में आ जाते हैं तो ये स्थिति होती है। पितामह कह रहे हैं कि अब मुझे किसी भोजन पानी की जरूरत नहीं है। अब जब पितामह पानी पानी चिल्ला रहे हैं और जब लेके आए तो उसको पी नहीं रहे हैं, सब राजा बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि इनको प्यास तो लगी है और ये घड़े का पानी पीने के लिए तैयार नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो वो अर्जुन को याद करते हैं, अर्जुनम दृष्टुमिच्छामि इत्यभ्यासत भारत। अर्जुन को बुलाओ, मैं अर्जुन को देखना चाहता हूं। ये कह करके उन्होंने सभी राजाओं से कह दिया कि जहां भी अर्जुन उनको बुलाया जाए। दह्यतीव शरीरम में संवृत्तस्य तवेषु भी। अर्जुन से पितामह कह रहे हैं कि तुम्हारे लगे हुए इन बाणों के कारण, सबको तो यही पता है कि शिखंडी ने पितामह को मारा है, सिर्फ पितामह को यह मालूम है कि अर्जुन ने मुझे मारा है। वो पितामह अर्जुन से कहते हैं, दह्यतीव शरीरम में संवृतस्य तवेषु भी, तुम्हारे इन बाणों से मेरा ये शरीर जला जा रहा है। मर्माणी परिदूयन्ते मुखम च परिशुष्यति, मेरा एक एक मर्म जो है वो दुख रहा है। देखिए, एक एक अंग भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि पूरे शरीर के आप ये कहे कि रोम रोम में बाण लगा हुआ है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। जब कहा कि 2 अंगुल जगह भी नहीं बाकी है, तो कह रहे मेरा एक एक मर्म दुख रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है। वेदनार्थ शरीर से प्रयच्छायो ममार्जुन। अर्जुन, मेरे इस पीड़ा से जलते हुए शरीर को थोड़ी सी छाया दे दो। तुम ही शक्तो महेश्वासा दातुम आपो यथा विधि। मुझे पानी पीना है, लेकिन जैसा पानी मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम ही मुझे पिला सकते हो। देखिए, तकिया चाहिए था तो भी अर्जुन दे सकते हैं। एक वीर योद्धा के हृदय की बात सिर्फ एक वीर योद्धा ही समझ सकता है। अर्जुन तुरंत ही अपने रथ के ऊपर सवार होते हैं, अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा छोड़ करके जोरदार धनुष की टंकार करते हैं और फिर पितामह की परिक्रमा करते हुए अपने धनुष के ऊपर उन्होंने दिव्य अस्त्र का संधान किया है। ततः प्रदक्षिणम कृत्वा रथेन रथिनांबरः शयानम भरत श्रेष्ठ सर्वशस्त्र वृतांबराम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, उनकी परिक्रमा करने के बाद पितामह भीष्म को प्रणाम करके और अपने धनुष के ऊपर पर्जन्यास्त्र को चढ़ा करके अविद्यत पृथ्वीम पार्थ पार्श्वे भीमस्य दक्षिणे, पितामह भीष्म के दक्षिण भाग में जाकर के और उस पर्जन्यास्त्र को पृथ्वी के ऊपर प्रहार करते हैं और फिर पृथ्वी में से एक दिव्य जल की धारा बह निकलती है। शीतस्य अमृत कल्पस्य दिव्य गंध रसस्य जल। क्या जल है? उत्पपात ततो धारा। उस पृथ्वी में से जल की एक धारा निकली है जो शीतल भी है, अमृत जैसा जिसका स्वाद है, दिव्य गंध से युक्त है। जब भी मैं ऐसे किसी जल का वर्णन सुनता हूं, मैं मथुरा रहता था, पढ़ा करता था, वृंदावन के पास बांके बिहारी के मंदिर की तरफ जाते हैं, वहां पे एक प्याऊ हुआ करती थी जो अपने घड़ों के अंदर, तब ये कूलर वूलर नहीं हुआ करते थे, घड़ों में पानी भरा जाता था, न इस प्रकार के आपके आरओ सिस्टम थे, वो शुद्ध जल घड़े में भरा होता था और उस घड़े में खस का जो पौधा होता उसकी जड़ को वो डाल के रखते थे। जब आप उस पानी को पिए तो खस की सुगंधी से युक्त, मैं ये कहता हूं कि शरीर नहीं अंतरात्मा भी तृप्त हो जाए, इतना सुंदर वो पीने का जल होता था। यहां पे वर्णन किया है दिव्य गंध रस से जल, दिव्य गंध और रस से युक्त वो जल की धारा वहां एकदम से बहने लगी है। कर्मणा तेन पार्थस्य सक्रस्य विकुर्वता। ये तो इंद्र करें इस प्रकार का पराक्रम है। अरे भाई, जहां जल की आवश्यकता है, इंद्रदेव बादलों को आज्ञा दें कि यहां पे जल की बरसात होनी चाहिए, वहां जल की बरसात होने लग जाएगी। यहां तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं था
कि जहां पृथ्वी में से इस प्रकार से बस अर्जुन ने एक बाण खींच करके पृथ्वी में मारा है और पृथ्वी से वो जल की धारा बहने लग गई है। और जब पितामह भीष्म को चाहिए तो उनको जल पीने को मिल सकता है। अर्जुन के इस पराक्रम को देख करके तम कर्म वेक्ष्य बीभत्सुर अतिमानुष विक्रमम, किसी मनुष्य से ना किया जाए इस प्रकार का पराक्रमी उनका ये कार्य देख करके जैसे ठंडी लगने से कोई गाय कांप रही हो, इस प्रकार से सारे कौरव वहां थर थर कांपने लग जाते हैं। पितामह भीष्म कहते नैत चित्र महाबाहो त्वयि कौरव नंदन, हे अर्जुन तुम्हारे लिए इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। मुझे विश्वास था, मैं अच्छी तरीके से इस बात को जानता था कि मुझे जैसा जल चाहिए वो जल सिर्फ तुम ही मुझे पिला सकते हो, और तुम्हारे लिए यह असंभव था ही नहीं। स्वयं श्री कृष्ण जिसके साथी हो, मुझसे पहले ही नारद मुनि ने यह बात कही थी कि अर्जुन और श्री कृष्ण मिलकर के इस पृथ्वी पे सभी क्षत्रियों का संहार कर सकते हैं, सभी क्षत्रियों का विनाश ये लोग करेंगे। मनुष्य जगति श्रेष्ठा पक्षिणाम पदगेश्वरा सरिताम सागरा श्रेष्ठा गौ अरिष्टा चतुष्पदा। भाई इस संसार में सभी प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, पक्षियों में गरुण को श्रेष्ठ माना गया है, जल की राशियों में समुद्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और चार पैर वाले पशुओं में गाय को श्रेष्ठ माना गया है। आदित्य तेजसाम श्रेष्ठ हो, तेजस्वियों में सूर्य सबसे तेजस्वी माने गए हैं। गिरीणाम हिमवान वराह, और सभी पर्वतों में हिमालय को श्रेष्ठ माना जाता है। जाति नाम ब्राह्मणा श्रेष्ठा, जातियों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ त्वम असि धन्विनाम, और धनुषधारियों में इसी प्रकार से हे अर्जुन तुम सबसे श्रेष्ठ हो। जब आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, जो उसको चाहिए, जब आप उसको ये प्रदान करते हैं तो उसकी अंतरात्मा से इस प्रकार से आशीर्वाद निकलता है। आज पितामह भीष्म ने अर्जुन को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, और उसके बाद दुर्योधन को बुला करके कहते हैं जलस्य धारा जनिता शीतस्या अमृत गंधिनी, तुम देखो जल की इस धारा को जिसको अर्जुन ने प्रवाहित किया है, जो शीतल भी है, अमृत तुल्य इसका टेस्ट है, सुगंधि से युक्त है। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है, ये कार्य सिर्फ अर्जुन कर पाए हैं। क्यों कर पाए हैं? आग्नेयम वारुणम सौम्यम वायव्यम अथ वैष्णवम ऐन्द्रम पाशुपतम ब्राह्मम पारमेष्ठ्यम प्रजापते धास्तु त्वष्टु सवितुः वैवस्वत मथापिवा सर्विस्मिन् मानुषे लोके वेत्त्येको ही धनंजय। ये ऊपर सारे बाणों के नाम मैंने बताए, ये सारे दिव्यास्त्र हैं। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सौम्यास्त्र, वायव्यास्त्र, वैष्णवास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्राह्मास्त्र, परमेष्ठ्यास्त्र, प्रजापत्यस्त्र, धात्वर्थ अस्त्र, सवितुर अस्त्र, वैवस्वत अस्त्र, ये जितने प्रकार के अस्त्र हैं ना, मनुष्यों में सिर्फ एक धनंजय हैं जो इन सभी दिव्यास्त्रों को जानते हैं। कृष्णो वा देवकी पुत्रो नान्यो वेदेह कश्चन, या देवकी पुत्र कृष्ण के पास ये सारे दिव्यास्त्र हैं। इन दो के अतिरिक्त इतने दिव्यास्त्र इस संसार में अन्य किसी के पास नहीं है। हे दुर्योधन, मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तक श्री कृष्ण हमारे प्रति अपना प्रेम बना करके बैठे हुए हैं, अभी कृष्ण ने तुम्हारे साथ कोई शत्रुता का व्यवहार नहीं किया है। कृष्ण को क्रोध आए उससे पहले तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। अर्जुन समूल कुरुवंश का नाश कर दे उससे पहले तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं, भीमसेन सभी कौरवों का संहार कर दें उससे पहले तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। युधिष्ठिर की क्रोध की अग्नि में सब कुछ जल के भस्म हो जाए उससे पहले तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। नकुल, सहदेव, ये सभी जितने योद्धा यहां विद्यमान हैं वो सब
अगर अपने पे आ गए तो तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। आज मैं इस मृत्यु की सैया पे पड़ा हूं। मेरी ये अंतिम इच्छा है कि हे दुर्योधन, इसी में हम सबका कल्याण है कि तुम आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो और आधे राज्य पे अपने भाइयों और अपने सभी मित्रों के साथ सुखपूर्वक रहो, आनंद करो। यही मेरी इच्छा है। अगर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो इतना सा मेरा काम कर दो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पितामह ने हर तरीके से यह प्रयत्न किया है, लेकिन दुर्योधन ने आज तक इस बात का स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन तो इस बात की राह देख रहा था कि पितामह मार्ग से हटें तो कर्ण युद्ध में आए, और कर्ण युद्ध में आएगा तो उसकी विजय होगी। यही हमारे जीवन में हमारे अंदर बैठा हुआ दुर्योधन हमेशा राह देखता रहता है कि कोई हमारा अच्छा मार्गदर्शक हो तो उसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और कोई हमारा ऐसा मित्र हो जो हमारे मन की बात कहता हो, हमें उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और उसकी बात सुनने में हम तत्पर रहते हैं। इसके लिए कई बार हम अपने पितामह भीष्म जैसे हितेच्छु की मृत्यु की कामना भी स्वयं कर लिया करते हैं। वही यहाँ पे दुर्योधन ने किया है और वही आज दुर्योधन को प्राप्ति हुई है। अस्तु, भीष्म पर्व का एक अंतिम वीडियो इसके बाद आप देखेंगे जिसमें पितामह भीष्म और कर्ण की मुलाकात होगी। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।